हेलो, हाय सूरज। तुमने एकदम सही टाइम पे कॉल किया है। मैं जस्ट एयरपोर्ट पहुंची। अच्छा सुनो ना, मुझे ना ऑफिस में थोड़ा सा काम है, तो मैं तुमसे डिनर के बाद मिलूं? एक बार बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया था। गुड बाय किरण। मिस्टर सूरज, आपका ये फॉर्म इनकम्प्लीट है। अभी आपको यहाँ पर वजह लिखनी होगी कि आप अपना नाम क्यों बदलना चाहते हैं। You know what? I love you so much that I can't imagine my life without you. मिस्टर सूरज, या जी जी। आप पर्सनल रीजंस भी लिख सकते हैं, काफी रहेगा। किरण तू थी मेरी सुबह, मैम पर तेरी सुबह में आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। एक हफ्ते में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट सारे चेंजेस हो जाएंगे। मिस्टर आरव कपूर, बस एक हफ्ता और किरण, फिर मैं तुम्हारी इस झूठ की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। बहुत तो किरण जी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ 28 साल की उम्र में देश की यंगेस्ट बिलियनर, लेकिन फिर भी आपके हाथ में कोई भी महंगी डायमंड रिंग नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा बैंड है। क्या यही आपकी एंगेजमेंट रिंग है? भैया, टीवी पर देखे, किरण मैडम का इंटरव्यू आ रहा है। बिल्कुल लग रही ना परी जैसी, एकदम फिल्मी वाली। हाँ, ये सिल्वर बैंड एक डोर की तरह है जो मुझे और मेरे हस्बैंड सूरज को जोड़ कर रखता है। ये खुद मैंने अपने हाथों से बनाया था। सूरज और मेरे लिए ये उस मोहब्बत के रिश्ते की निशानी है जो कभी नहीं टूट सकती। सच्चे रिश्तों में किसी निशानी की जरूरत नहीं होती किरण। खैर, जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर टिका हो उसे लोहे की जंजीर भी जोड़ करके नहीं रख सकती। देख सूरज, तेरी किरण सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी है। उसने मुझे भी सेम रिंग दी है। मैं जल के बिखर गया। कम वक्त मोहब्बत, कम वक्त ये दिल है, जानता है सब कुछ फिर भी रोता है यहाँ। 8 साल की मोहब्बत, 8 साल के सपने, और आज ये सब एक जरा सी आंच में पिघल जाएगा। थी मेरी सुबह, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। जुड़े से ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तेरे आंचल में आग थी छुपी हुई, और मैं दिया बना जलता रहा खुद ही। आई एम सो सॉरी बेबी, सो सॉरी। आज बहुत लेट हो गया। वो ना, आज भी अकाउंटेंट ने गड़बड़ कर दी थी। गई सांसें, आंखें बंद की तो मेल परफ्यूम की खुशबू कितनी बार तुम्हारे बदन से महसूस की है मैंने, पर मैं ही पागल समझ नहीं पाया। ये गले के निशान, किस हद तक गिर चुकी हो तुम? क्यों ये ड्रामा? और अलग क्यों नहीं हो जाती हो तुम मुझसे किरण? क्या हुआ ये? कुछ नहीं हुआ है। मुझे देखने दो, रुको। एंगेजमेंट रिंग कहाँ गई? से कहा था ना इसे कभी मत उतारना, हमेशा पहने रखना इसे। हमेशा के लिए कुछ नहीं होता है किरण।
ये तो बस दिल की बेवकूफ़ी होती है। क्या मतलब? अब मतलब ये कि वो रिंग मैंने इसलिए उतार दी क्योंकि वो डाइट वगैरह कर रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी लूज हो गई थी। जिम वगैरह करूँगा तो फिट हो जाएगी, पहन लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं। ओ वाह, ये क्या है? मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तुम? वैसे कुछ स्पेशल ओकेजन है क्या? बोल गई, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है किरण। ओह, आई एम सो सॉरी। वैसे डोंट वरी, इसकी सजा तो मुझे बेडरूम में दे देना। तुम बहुत थक गई हो और मैं भी। देखो, तुम गुस्सा हो तो डांट लो मुझे, इससे दूरी मत बनाओ। दूरियां बनाई नहीं, बन जाती हैं किरण। अच्छा चलो ठीक है, मुझे मेरा गिफ्ट तो दिखा दो। देख लेना 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते बाद क्यों? क्योंकि सरप्राइज है ना। वैसे तो आई हेट सरप्राइजेस, बट चलो यही मेरी सजा है। थैंक यू। लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा है, बट आई नो कि इसको कैसे मनाना है। हैप्पी एनिवर्सरी। तू थी मेरी किरण, तू थी मेरी सुबह, पर तेरी सुबह में मैं कहाँ था कभी। तेरे आंचल में आग थी छुपी, और मैं दिया बना जलता रहा। याद है तुम्हें? मैंने तुम्हें शादी के लिए यहीं प्रपोज किया था, इसी छत पे। यहीं से हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी और यहीं पे खत्म होगी। मैंने मैगी भी बनाई है, मैगी विद शैम्पेन, योर फेवरेट। चलो, थैंक यू। वेलकम। I have to take this call. Yeah. तुमसे कितनी बार कहा है कि जब घर पे रहती हो तो मुझे वीडियो कॉल मत किया करो। बस चांद देखने का मन था। अच्छा बाबा, अपनी एक पिकी भेज दो, उससे ही मन बहला लूंगा मैं।
ये क्या, बस इतना सा? इससे ज्यादा तो तुम अपने ऑफिस के बंद कैबिन में दिखा देती हो। इतने से रात कैसे कटेगी मेरी जान? बाकी कल ऑफिस में बंद केबिन में स्पेशल लंच खिलाऊंगी। मुझे लंच में सिर्फ तुम चाहिए। मैं ही मिलूंगी। वह योर ब्लैक शर्ट, उसे उतारने में मुझे बहुत मजा आता है। सूरज, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो बस रात शुरू हुई है। वो मुझे ना थोड़ी ठंड लग रही है। बस इतनी सी बात? मैं कुछ करूं? मेरा ना थोड़ा सर दर्द दे रहा है, तो मुझे लगता है मुझे जाकर के आराम कर लेनी चाहिए। वैसे मैं सोच रहा था कि कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलूं, क्योंकि क्या होगा ना कि हम लोग एक साथ पूरा दिन भर टाइम स्पेंड कर लेंगे अगर तुम कहो तो। कल? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? किसी और के साथ कुछ प्लान है क्या? नहीं, वो अरे मैं सोच रहा था कि अगर मैं जाता तो मैं केबिन में तुम्हारा वेट कर लेता, हम एक साथ टाइम स्पेंड कर लेते। और शायद तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऑफिस। ओके। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो सूरज? ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो, यू कैन कम एनी टाइम। बेबी तुम रेस्ट करो, मैं शार लेके आती हूँ। बेबी कल का प्लान चेंज करना होगा। सूरज ऑफिस आएगा तो प्लीज तुम ना उसके आसपास भी मत दिखना। क्या बेबी, आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट टुमारो। टेंशन क्यों ले रहे हो? कैबिन में नहीं मिल सकते तो क्या, टेरेस पर तो मिल ही सकते हैं। टेरिस और क्विकी, आई लव इट। तू थी मेरी किरण, तू थी मेरी किरण, पर तेरी रोशनी में मैं जल के बिखर गया। मर्द रोते नहीं है, ये तो सब कहते हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि जब मर्द रोता है तो आवाज नहीं होती। सोचा था तुम सिर्फ मेरी हो किरण, और उसी भूल की सजा है ये। सूरज, कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी, स्केचिंग बाद में कर लेना। हेलो, अभी? ठीक है, भेज दीजिए। कहाँ जा रही हो? वो ऑफिस से कुछ फाइल्स आने वाली। प्रिया ले लेगी। प्रिया, दरवाजा मैं खोलती हूँ। तुम भैया के लिए ब्लैक कॉफी बना दो, उनकी कॉफी ठंडी हो गई है। हाँ, किताबें बहुत पढ़ी पर चेहरे पढ़ना नहीं सीखा। सही कहा है निदा फाजली साहब ने, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा करके देखो। सूरज भैया, आप स्केचिंग बहुत अच्छी करते हो। थैंक यू, एक तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। थैंक यू भैया। और भैया, आज कुक से आपकी फेवरेट वाली भिंडी बनवा दूं? बनवा दो। नहीं, गोभी बनेगी। पर भैया को गोभी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मार्केट में फ्रेश मिल रही थी, मस्त कांदे में फ्राई करके बना दो। फाइनल हिसाब ऑफिस में दे देना, और कल से आने की जरूरत नहीं है। मैडम, मेरे से ऐसी क्या गलती हो आई गई? सेड लीव। निकलो यहाँ से। किरण,
प्रिया से कुछ गलती हुई है क्या? तुम्हें मुझसे ज्यादा जानने की गलती। अब प्लीज तुम ना उसके फेवर में बात मत करना। फेवर नहीं ले रहा हूँ उसका। और तुम सही कह रही हो कि एक पार्टनर को दूसरे का फेवर नहीं लेना चाहिए, जो मैं नहीं ले रहा हूँ। गलती हो गई मुझसे। लेकिन एक बात है किरण, तुमको अब मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है। ऐसा क्यों कह रहे हो सूरज? अच्छा ठीक है, मैं उसे नहीं निकालूंगी। क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, काम पे जाना है, बस लेट हो रहा हूँ। किरण एक बात पूछूं? वक्त के साथ साथ क्या प्यार कम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ऐसा कहते हैं वो बहाने बनाते हैं। सही कहा। वक्त के साथ साथ अगर प्यार खत्म हो जाए तो वो प्यार ही कहा। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी चांदी माना था किरण, पर तुम तो सूर्य की वो धूप निकली जिसने मेरा घर ही जला करके रख दिया। आज से ये सूरज तुम्हारे लिए ढल गया, अब कभी नया सवेरा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कितना कुछ बदल गया है ना यार। हाँ, मैंने अभी 2 महीने पहले अपने पूरे केबिन का इंटीरियर चेंज किया था। आई वांटेड टू ऐड सम स्पाइस, यू नो। इस नए स्पाइसी डेकोर में देखो, मेरी उन पुरानी स्केचेस के लिए जगह नहीं बची। इडियट अक्षय को कहा था कि जो करना है कर लेना, पर सूरज का स्केच मत हटाना। कोई बात नहीं किरण, समझ सकता हूँ। इंसान को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और ये जो पुरानी यादें हैं इनको भूल जाना ही बेहतर है। देखो तभी तो यहाँ पे कभी हमारी स्केच हुआ करती थी। इस नए डेकोर में मेरे उन स्केचेस के लिए जगह बची नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम सूरज? अगर मेरे नए डेकोर में अगर तुम्हारी स्केच की जगह नहीं होगी तो वो डेकोर मेरे कुछ काम की ही नहीं है। देखो, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओह सॉरी किरण मैम, सॉरी अक्षय सर, मैं बाद में आती हूँ। एक मिनट, तुम्हें ये कैसे लगा कि मैं अक्षय हूँ? सॉरी सर, वो मुझे गलतफहमी हो गई। ये गलतफहमी? ऐसे कैसे गलतफहमी? तुम्हारी मैम यहाँ पर हर किसी को ऐसी गले लगती हैं क्या? किरण ये तुम्हें कुछ काम था ना? कुछ नहीं मैम, बस मीटिंग से पहले फाइल वेरीफाई करानी थी आपसे, पर मैं बाद में करवा लूंगी। नहीं, ला। अक्षय ने चेक कर लिया? यस मैम। ठीक है। किरण, अक्षय तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट है ना? हाँ। तुम्हें कॉफी पिलाते पिलाते तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने लगा वो। अरे अब अक्षय इतना टैलेंटेड है तो मैंने सोचा कि इसे ग्रो करने देना चाहिए। जिसपे आंखें बंद करके भरोसा किया जाता है, सबसे गहरी चोट वही देता है। किरण सूरज, ऐसा देखो। छोड़ो, मीटिंग में जाना है ना तुम? चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं यूं गई क्यों आई? अरे कपड़े पहनना कोई तुमसे सीखे, और मर्दों को तड़पाना कोई तुमसे। यार राघव, आज मैं बस बच गई हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं कि सूरज सर आए हुए हैं? अरे एक तो तुम लेट आई और ऊपर से सीधा कैबिन में चली गई, तो फिर मैं कैसे बताता? किरण मैम को भी मानना पड़ेगा यार, मतलब एक ही ऑफिस में दो मर्द के साथ। अभी ऑफिस में सूरज सर से गले मिल रही थी, अभी टेरेस पे गई हैं अक्षय को।
अरे यार मुझे ना सूरज सर के लिए सच में बुरा लगता है। नैना, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस अमीर लोगों के चोचले होते हैं और मैं मान ही नहीं सकता कि कोई इंसान इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है। अभी अभी तुमने देखा ना, मैडम आई और अक्षय के लिए गिफ्ट लेकर आई, तो सूरज सर ने भी देखा है ना उन्हें। तुम सही कह रहे हो तुम यार। और ये बिलियनियर्स के घर में ये सब बड़ा ही ओपनली होता है। सूरज सर का भी तो फायदा ही है। मतलब फेल्ड आर्टिस्ट को आम कैंडी बनने का मौका मिल रहा है। ये इतनी ऐश और आराम की जिंदगी कोई इन सब चीजों के लिए क्यों ही छोड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हो। और हाँ, जब लड़कियां गोल्ड डिगर बन सकती हैं तो फिर मर्द क्यों नहीं है। तो ये औकात है मेरी तुम्हारे ऑफिस में, और क्यों ना हो। सही तो कह रहे हैं ये दोनों। कोई बेवकूफ ही होगा जिसे ये सब नहीं दिखता होगा। किरण, तुम्हारे प्यार में इस तरह बदनाम हुआ हूं मैं कि अब मेरे पास खुद का नाम मिटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्या हो रहा है यहाँ? हेलो मिस्टर सूरज, आपका आधार कार्ड चेंज नेम अपडेट हो गया है, तो आप अपना पासपोर्ट भी लेकर आ जाएं। मैं उसे अपडेट करवा दूंगी। मतलब पासपोर्ट के अलावा कुछ और नहीं? नहीं सर, बाकी सब अपडेट हमारे पास है। पासपोर्ट? तुम कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं, वो एक्चुअली जो मेरा पासपोर्ट है तो उसमें ना यहाँ का एड्रेस अपडेट करवाना है, तो बस इसीलिए। मुझे लगा कि तुम मुझे कहीं छोड़ कर जाने वाले हो। ऐसा ना कभी सोचना भी मत। तुम सोचूंगा, और क्यों तुम्हें छोड़ करके जाऊंगा? क्या तुमने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं? अब एक एनिवर्सरी भूल गई तो तुम अब तक गुस्सा रहोगे? अच्छा चलो, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। हेलो, हाँ नैना, आज की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। ओके। अब तो तुम खुश हो ना? ले लो, कुछ काम होगा। कहाँ जा रही हो? बैठ के बात कर लो ना। हेलो, तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओह ओके, ठीक है, मैं आती हूँ। अर्जेंट होगा, कुछ काम। अरे है ना, जाओ। तो मैं जब आऊंगी तो तुम मुझे यहीं मिलोगे ना, हमेशा की तरह? देखा ना मेरे कॉल से कैसे भागती हुई चली आई। मेरे आगे तुम कुछ नहीं हो सूरज। सही तो कह रहा अक्षय। जब चुनने का वक्त आया तो तुमने मुझे नहीं, अक्षय को ही चुना है। कल तेरी किरण मेरे साथ गोवा जा रही है। ओवुलेशन पीरियड चल रहा है उसका। बच्चा पैदा करेगी वो मेरे साथ। यकीन नहीं होता तो ये देखो कितनी शिद्दत से किरण कोशिश कर रही है ताकि किरण और मेरा बच्चा हो सके। सूरज, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने डिवोर्स पेपर रेडी कर दिए हैं, पर इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। प्रशांत, मैंने आपको बोला था कि मुझे ये डिवोर्स जल्द से जल्द चाहिए। देखो सूरज, अगर हस्बैंड और वाइफ कम से कम 2 साल के लिए अलग रहते हैं तो डिवोर्स मिलना इजी होता है, मगर तुम्हारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड प्लीज डोंट माइंड, उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा है। प्रशांत, मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा कुछ नहीं चाहिए। इसी डिवोर्स बिना किसी लेन देन के करवा दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं। थैंक यू।
हेलो। सूरज, मैं केबिन में आई तो तुम मुझे दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए तुम? वो थोड़ा थक गया था तो इसलिए घर वापस आ गया। अच्छा बेबी सुनो ना, वो एक्चुअली ना मुझे एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जाना है और मुझे 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, बट आई प्रॉमिस मेरे आने के बाद पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ, कोई डिस्टरबेंस नहीं। कल तेरी किरण मेरे साथ गोवा जा रही है। तुम्हारे हर झूठ पर मैं सर झुकाता जाऊंगा। किरण, ये सूरज अब कोई आवाज नहीं करता, सिर्फ चलता है। बाद में याद करोगी कि एक पागल था जो तुम्हारे हर धोखे को रब की मर्जी समझकर सह गया। हेलो सूरज, आर यू देयर? हाँ सुन रहा हूँ। अब किरण, एक सवाल करूँ तुमसे? मतलब ऐसे ही दिमाग में आया, अगर तुमको किसी और से प्यार हो जाए तो? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, किरण सिर्फ तुम्हारी है। अगर हो भी जाए ना तो तुम टेंशन मत लेना, सूरज तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चला जाएगा तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे उसे। जब तक किरण जिंदा है ऐसा कभी नहीं हो सकता, और किरण अपने सूरज को पाताल से ढूंढ के भी निकालेगी। तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी किरण, क्योंकि सूरज हमेशा के लिए मर गया। वो जिंदा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ हारा। तू थी मेरी किरण, तू थी मेरी सुबह, पर तेरी सुबह में मैं कहाँ था कभी। तेरे यार बहुत मजा आया तेरी किरण के साथ। किरण ने तो मुझे जन्नती दिखा दी। मेरे बर्थडे पर ऐसा गिफ्ट दिया है मुझे, जिंदगी में कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक शिकायत है तुझसे, तो उसे बिस्तर पर खुश नहीं रख पाता है क्या? मुझसे भी उसका मन ही नहीं भर रहा है। हेलो, हाय सूरज, तुमने एकदम सही टाइम पे कॉल किया है। मैं जस्ट एयरपोर्ट पहुंची। अच्छा सुनो ना, मुझे ना ऑफिस में थोड़ा सा काम है, तो मैं तुमसे डिनर के बाद मिलूं? एक बार बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया था। गुड बाय किरण। क्या हुआ, मन नहीं भरा मुझसे? यस। तो अंडरग्राउंड के लिए ऑफिस जाना है? हाँ चलो। अब क्या है ना, अगर मैं एक बार घर चली गई तो फिर मुझे सूरज के साथ 3-4 दिन तो रहना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे ये देखना होगा, कहीं ऐसा ना हो चाहे अपने दिल की वजह से मैं कमजोर पड़ जाऊं। सर आप किसी का वेट कर रहे हैं क्या? मेरी फ्लाइट है। सर ये तो अराइवल है। जानता हूं, पीछे लिफ्ट है, वहीं से डिपार्चर के लिए चला जाऊंगा। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।